हेलो मेमोनेटियंस। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं नीट के सिलेबस से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो या तो सिलेबस में ऐड हुए हैं या टॉपिक्स ऐड हुए हैं या तो एज अ होल चैप्टर ही ऐड हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट कि नए टॉपिक्स कौन कौन से ऐड हुए हैं। उस क्या सो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से नए टॉपिक्स या पोर्शंस ऐड हुए हैं। तो यू विल सी कि लीस्ट काउंट एक चैप्टर है या यू कैन से पोर्शन ऐड हुआ है। रोटेशनल मोशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन ऐड हुए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। और काइनेटिक थ्योरी में आर्म स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर्म स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। और हम आगे बढ़े अगर तो फिजिक्स के क्लास 12 के सेक्शन में कोई भी टॉपिक्स ऐड नहीं हुए हैं, ना कोई पोर्शंस ऐड हुए हैं। और केमिस्ट्री के क्लास 11th में भी कोई पोर्शंस या कोई चैप्टर्स ऐड नहीं हुए हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 12 के सिलेबस में प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है सिलेबस में। इससे क्या होगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है विच आई थिंक जिसे ऐड करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? इससे आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में हेल्प मिलेगी। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में हेल्प मिलेगी और इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड हमें मिलता है और हम बता नहीं पाते कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, सल्फर। तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इसकी नॉलेज देगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात करी कि कौन कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सिलेबस में। अब हम बात करते हैं कि एनएमसी ने आखिर नए टॉपिक्स ऐड किए ही क्यों, आखिर इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या थी। ऑलरेडी इतने चैप्टर्स प्रेजेंट थे तो नए टॉपिक्स को ऐड करने की ज़रूरत क्या थी। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में इस पे बात करी थी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो प्योरली रोट लर्निंग पे बेस्ड थे, लाइक मिनरल न्यूट्रिशन और कुछ चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाइक हाइड्रोजन, एस ब्लॉक। ये चैप्टर ऐसे हैं जो प्योरली रोट लर्निंग पे बेस्ड है कि इनमें आपको चीज़ें याद करनी है, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई चीज़ इनमें समझने वाली नहीं है। तो दे आर प्योरली फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर्स। तो एनएमसी का सबकॉन्शियस माइंड में उनकी ये साइकोलॉजी हो सकती है कि दे वांटेड टू शिफ्ट, एज आई टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियो, कि दे वांटेड टू शिफ्ट द लर्निंग थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रोट लर्निंग टू एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। और अगर उन्होंने ये सोच के किया है, सो आई कैन से कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी सही चीज़ की गई है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, डिलीट हुई हैं, ऐड हुई हैं, किसके लिए हुई हैं? आप लोग के लिए। बिकॉज एट द एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू गिव द नीट एग्जाम। सो अब ये चीज़ें आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगी, इसके बारे में बात करते हैं कि हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू। सी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, आप चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हो ऑलरेडी। तो अब कुछ चैप्टर्स ही तो डिलीट हुए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स काफ़ी ऐसे हैं जो स्टिल परसिस्ट करते हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चैप्टर्स को आप अच्छे से करो। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बाइबल है, करनी ही करनी है। आप कंसिस्टेंट रहो अपने चीज़ों को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, और रेगुलर रिविजन्स करो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएंगी नीट एग्ज़ाम में। अब काफ़ी लोग के क्वेश्चन ये आ रहे होंगे कि क्या हमें जो चैप्टर्स रह गए हैं उन्हें डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, कोई और रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत है,
5-6 रेफरेंस बुक्स और ले ले, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। एनसीईआरटी हम सालों से कहते आ रहे हैं, अभी भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि नीट के लिए एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, और एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करो। हाँ, बस एक बात है कि लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। यस, लाइन टू लाइन, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आने से यही थोड़ी चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है कि अब आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो किस पेज से, कौन से लाइन से, कौन से वर्ड से क्वेश्चन बना के दे दे। सो यू नीड टू वॉच आउट एंड डू रेगुलर रिविजन्स, क्योंकि रेगुलर रिविजन्स ही आपको उस पॉइंट तक ले जाएगा जहाँ पर आप एनसीईआरटी की एक भी लाइन को भूल नहीं पाओगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है, सिलेबस चेंज हो गया, टॉपिक्स ऐड हो गए, हमने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम क्या करें? तो आई ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट कि व्हाट यू कैन डू। एनसीईआरटी पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, रोज के रोज पढ़ाई करो, रोज के रोज। थर्ड, रेगुलर रिविजन्स करो। फोर्थ, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इन्हेंस हो सके। और अगर हम बात करें कि जो सिलेबस था, जो चैप्टर्स डिलीट हुए या जो चैप्टर्स ऐड हुए, तो चैप्टर्स काफ़ी कम ऐड हुए हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि काफ़ी नया पोर्शन ऐड हो गया, हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, बिल्कुल कुछ चैप्टर्स ऐड हुए ही नहीं है, बहुत कम ऐड हुए हैं। और चैप्टर्स क्या है, वो तो पोर्शंस ऐड हुए हैं। ये सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि डरने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, ऐड हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी तरीके से फ्रेमवर्क ही सिलेबस का बदल गया। सिलेबस का फ्रेमवर्क अभी भी वही है, वही पीसीबी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही टाइम रहेगा, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। बस चीज़ें चेंज ये हुई हैं कि अब आपको और अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ रखा होगा। आफ्टर ऑल यू ऑल आर मेमोनिटियंस, राइट? सो हमने बात करी डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में और एडेड टॉपिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज लेके आ रहे हैं आपके लिए। यस, और ये एक ऐसा सरप्राइज है, ये हमारा प्रॉमिस है। एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि वी विल स्टैंड, मेमोनीट विल स्टैंड विथ यू टिल द एंड। सो दिस इज आवर वे ऑफ फुलफिलिंग आवर प्रॉमिस। सो डोंट थिंक कि हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि अ बिग सरप्राइज अवेटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और वो सरप्राइज क्या है, कैसा है? जस्ट अ लाइन उस सरप्राइज के लिए दैट्स गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द वे you prepare for NEET. See you in the next video. Till then, पढ़ते रहिए, stay happy, stay healthy, and have a happy learning.